दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब वो डिसीजन लेने से घबराता है या सही डिसीजन नहीं ले पाता। चाहे उसकी व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे उसकी व्यावसायिक समस्या हो, कभी ना कभी व्यक्ति फंसता जरूर है। ऐसी कंडीशन के अंदर वो क्या करे? जब वो फंस जाता है तब उसे डिसीजन मेकिंग का महत्व समझ आता है और तब वो नए नए तरीके खोजता है कि कैसे मैं किसी चीज़ के समाधान पर पहुंचूं। तो दोस्तों, इसी समस्या का हल करने के लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज हम जानेंगे एक ऐसी शानदार टेक्निक जिससे आप किसी भी समस्या का कभी भी, चाहे वो आपकी व्यक्तिगत समस्या हो और चाहे वो आपकी व्यावसायिक समस्या हो, उसका बड़ी ही जल्दी और सबसे उत्तम समाधान कर पाएंगे। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, सन 1985 में एक किताब आई जिसका नाम था 6 थिंकिंग हैट्स, जिसे लिखा था एडवर्ड डी बोनो ने। दोस्तों, इस किताब ने तहलका मचा दिया। पूरी दुनिया के व्यावसायिक लोग और जिन्हें किसी न किसी प्रकार की समस्या थी, जो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते थे, उनके लिए ये किताब वरदान साबित हुई। इसने लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश कर दिया, उजाला कर दिया। तो दोस्तों, ये 6 थिंकिंग हैट्स क्या हैं, आज हम विस्तार से जानेंगे और किस तरह से आपकी समस्या के समाधान करने में, आपके डिसीजन को बनाने में ये 6 थिंकिंग हैट काम करते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग अलग अलग ढंग से सोचता है। इसकी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग चीज़ें काम करती हैं। दिमाग का एक हिस्सा क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जाना जाता है, एक हिस्सा इमोशंस फीलिंग के लिए जाना जाता है, दूसरा हिस्सा लॉजिक के लिए जाना जाता है। इस तरह से हमारे एक ही दिमाग के अंदर अलग अलग काम करने के तरीके होते हैं, जिससे वो अलग अलग रास्तों से सोचता हुआ किसी डिसीजन पर पहुंचता है। इसी को लेकर ही लेखक ने एक नई टेक्निक डेवलप की जिसे नाम दिया 6 थिंकिंग हैट्स। हैट का मतलब होता है सिर पे पहने जाने वाली कैप। दोस्तों, यहाँ हैट एक मेटाफोर है, एक कल्पना है। इसके अंदर लेखक 6 अलग अलग रंग के हैट इस्तेमाल करता है और इसके जरिए लेखक दिमाग के 6 अलग अलग थिंकिंग प्रोसेसेस को समझाने का प्रयत्न करता है। और जब ये सारे के सारे मिलते हैं तो ये आपको किसी भी समस्या का हल ऐसे देते हैं जैसे आपको समस्या की जादुई चाबी मिल गई हो। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये 6 अलग अलग हैट कौन से हैं, इनके रंग क्या हैं और किस तरह से ये आपकी समस्या का समाधान करते हैं। पहला हैट, जिसका रंग है व्हाइट, यानी व्हाइट हैट। व्हाइट हैट से लेखक समझाना चाहता है कि ये इंफॉर्मेशन डेटा का रंग है। जब कोई व्यक्ति व्हाइट हैट डालकर कुछ सोचता है तो वो प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को, उस स्टैटिस्टिक्स को, उस डेटा को जो उसके पास उपलब्ध है, और उस डेटा के जरिए, उस स्टैट के जरिए, उस इंफॉर्मेशन के जरिए सारी सच्चाई को इकट्ठा करता है और वो सारी सच्चाई उसे एक दूरगामी परिणाम तक ले जाती है। और इस हैट को डालकर प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाला व्यक्ति अपने आप से प्रश्न पूछता है, क्या ये सारा डेटा, क्या ये सारी इंफॉर्मेशन सही है? क्या मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है? क्या किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? ठीक वैसे ही जैसे एक जासूस करता है। यदि किसी चीज की कोई कड़ी नहीं मिल रही तो वो जासूस उस कड़ी को ढूंढने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। व्हाइट हैट डालकर भी व्यक्ति यही काम करता है। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को, पूरे के पूरे डाटा को, पूरे के पूरे स्टैट को, पूरे के पूरे फैक्ट्स को और पूरे के पूरे लॉजिक को वो समझकर और उन सारे तथ्यों को इकट्ठा करके और सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक जगह गैदर कर लेता है। इसे हम व्हाइट हैट थिंकिंग कहते हैं। दोस्तों, दूसरे हैट का रंग है रेड। रेड हैट थिंकिंग, इसका अर्थ क्या है? दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर इमोशंस यानी भावों का एक अहम रोल होता है। जब भी किसी निर्णय पर पहुंचना होता है तब हम भावों और इमोशंस को अनदेखा नहीं कर सकते। क्या हमारे पास उपलब्ध इंफॉर्मेशन हमारे इमोशंस के साथ जुड़ती है? क्या इमोशनली हम उससे अटैच हो पाते हैं? क्या हम भावों के अनुसार, क्या हम इमोशंस के रूप में उसे पसंद करते हैं? यदि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस आधार पर खरी उतरती है तब वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन और डेटा ठीक है जो हमने कलेक्ट किया है। इसे रेड हैट थिंकिंग कहते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर का हैट है ब्लैक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जहाँ रिस्क हो, जहाँ प्रॉब्लम्स हो, जहाँ डिफिकल्टी हो, जहाँ कमजोरी हो यानी वीकनेसेस हो, उसे ब्लैक का नाम दिया गया है। जैसे ब्लैक होल, वो सब चीज़ों को अपने अंदर समाहित करने का दम रखता है। दोस्तों, ब्लैक हैट थिंकिंग में हम नेगेटिव पक्ष को देखते हैं, हम नकारात्मक पक्ष को देखते हैं, हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं रिस्क से, वीकनेसेस से, कमजोरियों से और क्या क्या समस्याएं हमारे सामने हैं। इसे हम ब्लैक हैट थिंकिंग कहते हैं। और चौथे नंबर का हैट है येलो हैट। येलो हैट थिंकिंग के अंदर जब व्यक्ति येलो हैट डालता है
तो वो चीज़ों के बेनिफिट्स को देखता है, वो अपॉर्चुनिटी को देखता है और वो पॉजिटिव मूड से उसका आकलन करता है। दोस्तों, हर एक चीज का, हर एक परिस्थिति का, हर एक आइडिया का आकलन नेगेटिव, पॉजिटिव, प्रो, कॉन सब कुछ देखकर किया जाना चाहिए, क्योंकि खाली समस्याओं को देखकर ही समाधान नहीं निकलते। उस पर्टिकुलर आइडिया के अंदर क्या चीज बेहतर है, क्या हमारे पक्ष में है, क्या चीज हमें लाभ दे सकती है, इससे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज जुड़ी हैं, ये चीजें जानकर ही हम उसके एक अधूरे पहलू को छू सकते हैं। 5वें नंबर का हैट है ग्रीन हैट। दोस्तों, जब हमने नेगेटिव देख लिया, जब हमने पॉजिटिव देख लिया, फिर हम देखते हैं अल्टरनेटिव, यानी कोई नया रास्ता है क्या नहीं, कोई नया आइडिया हमारे पास आता है कि नहीं, कोई नया पर्सपेक्टिव, कोई नया रास्ता उपलब्ध है या नहीं। दोस्तों, इसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहा जाता है। यदि हम पुराने रास्तों को एक्सप्लोर करते रहेंगे तो नयों को कैसे खोज पाएंगे। दुनिया के अंदर खोजे वही व्यक्ति करते हैं, डिस्कवरीज वही लोग करते हैं जो तीसरी आंख रखते हैं। तीसरी आंख का मतलब ही होता है अल्टरनेटिव वे, तीसरी आंख का मतलब होता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और तीसरी आंख का मतलब होता है एक नए आइडिया को जन्म देना, जहां पर पुराने आइडियाज को परख कर, उनके नेगेटिव पॉजिटिव को देखकर एक नया रास्ता निकाला जाता है। इसे ग्रीन हैट थिंकिंग कहा जाता है। दोस्तों, सबसे अंतिम है ब्लू हैट। ब्लू माने नीला। नीला हैट यानी एक समुंदर की तरह से विशाल। जब हमारे पास पांचों हैट का कंक्लूजन आ जाता है, पांचों हैट का अलग अलग पर्सपेक्टिव आ जाता है, तब एक बिग पिक्चर बनती है, तब समुंदर बनता है, तब कंक्लूजन निकल के आता है। जब व्यक्ति नीला हैट ओढ़ लेता है तब वो लीडर की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन लीडर का ही होता है। उस लीडर का जो फोकस्ड होता है, उस लीडर का जो क्रिटिकल थिंकिंग रखता है, उस लीडर का जो एनालिस्ट होता है, बारीकी से चीज़ों को देखता है और सारी पिक्चर देखने के बाद एक बड़ी पिक्चर ड्रॉ करता है। और ये बड़ी पिक्चर ही वो नया आइडिया होती है जो किसी भी समस्या से बाहर निकलने में आपको सक्षम बनाती है। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार किताब है। एक नया तरीका, एक नया नजरिया, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया दृष्टिकोण देती है आपको समस्याओं को समाधान सुझाने का। यदि आप चाहते हैं जीवन की सभी समस्याओं का समाधान, तो इस एक किताब के अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं जो आपको किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान दे सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस किताब की समरी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है ये औरों के भी काम आ सकती है तो इसे शेयर करना ना भूलें, और इस तरह की मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।